Okay, so this webinar is now recorded. Okay, स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। हाँ जी, स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? You all are able to see the screen? You all are able to see the screen? Okay, great. बढ़िया। आइए देखिए किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन है। आइए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। आइए हम ये वाला सवाल करते हैं। मैन मल्टीप्लाई अ नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रिजल्ट। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, क्या आप इसको करना चाहेंगे? इसको जल्दी से फटाफट करने की कोशिश करिए। A man multiply a number 7/4 instead of 3/5। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। अगर वो किसी भी नंबर को उसको क्या करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय किससे मल्टीप्लाई कर देता है, 7/4 से मल्टीप्लाई करता है, तो परसेंटेज में कितना चेंज आएगा? बताइए जल्दी से इसको। समझो ये क्वेश्चन आपके एफकट एग्जाम में आ गया, कैसे करेंगे? और आपके पास समय है सिर्फ 1 मिनट। आप जब प्रैक्टिस करें ना, जब मैं आपको दूं करने के लिए, तो ऐसे सोचो, बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा। समझो एक आप एफकैट एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन है आपके पास। अब सोचिए। क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? बताओ यार जल्दी से। मैन मल्टीप्लाई नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। देखिए, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन ये, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये जो नंबर है ना, कि x है। ये नंबर क्या है, मैं बेसिक तरीके से पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं नंबर क्या है, x है। तो बोलता है मैन मल्टीप्लाई नंबर 7/4, तो उस x को क्या कर देता है, वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। ठीक है, उसको एक्चुअली क्या करना चाहिए था, x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 3/5 से। अगर वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो ये करेक्ट होता। क्या होता? ये करेक्ट होता। ये बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ, उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था 3/5 से, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। तो उसने जो मल्टीप्लाई जो किया, तो वो ओरिजिनल जो होना चाहिए था उससे बढ़ा या घटा? मेरे को ये तो बताओ। मतलब इसमें से कौन सा बड़ा है, 7/4x बड़ा है या 3/5x बड़ा है? कौन बड़ा है? विच इज ग्रेटर? रिप्लाई करिएगा फटाफट, है ना? विच इज ग्रेटर, 3/5? 3/5 मेघना कैसे? 3/5 स्टेलिंग 3/5 सिद्धांत। हाउ इज 3/5? 3/5 कैसे बड़ा है जी? हाउ 3/5 इज ग्रेटर? अरे कॉमन लॉजिक है ना जी, 7/4, 7/4 1 से बड़ा होगा, है ना? 4 1 जब 4 समथिंग है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? 1.75 के आसपास आएगा। ठीक है, और 3/5 तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 से कम आएगा, तो ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। अरे समझ में आ रही बात? जितने लोग भी 3/5 बोल रहे हैं यार, 3/5 कैसे? 3/5 मतलब देखो ना, 3/5 मतलब 3 को आप जब 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30, ये 0.6 है, ये 0.66 है। और ये क्या हो गया, 7/4 मतलब क्या हो जाएगा, 7 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4 आ जाएगा 3, 4 7 जा 28, और ये 2 1.75 है, और ये क्या है 1.75x है। समझ में आ रही बात? तो कौन बड़ा है? अब मेरे को बताओ, अब बताओ कौन बड़ा है, 0.6x बड़ा है या 0.75x बड़ा है? 1.75x बड़ा है। ये बड़ा है ना? अरे ये बड़ा है, ये नहीं है। रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का, समझ में आया? तो अभी देखिए क्या है। ठीक है, अभी जो है, अरे क्या हो गया ये,
स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हाँ जी, कनेक्टेड हूं ना मैं, अचानक से स्क्रीन शेयरिंग कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें ना ये मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, x है। x को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7/4 से। एक्चुअली में अगर 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो करेक्ट आता। तो कितने का डिफरेंस आया, बिकॉज परसेंटेज चेंज बोला है। क्या बोला है आपको, परसेंटेज चेंज। तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है आपके पास 7/4x माइनस 3/5x का। तो बताओ डिफरेंस हो जाएगा 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35x माइनस 4 3 जा क्या आ जाएगा 12x। इसका मतलब ये हो जाएगा 35 माइनस 12, 5 माइनस 2 आएगा 3 एंड 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, तो 23x/20। ये इतने का चेंज आया, ये इतने का चेंज आया। आपको क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज बताइए। क्या बोल रहा है आपसे, परसेंटेज चेंज। तो क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यही होगा। बताओ चेंज कितने का है, 23/20x का। और ओरिजिनल नंबर क्या है, व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अरे यार यू अंडरस्टैंडिंग, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 3/5 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज समझ पा रहे हैं ना, बिकॉज हमें आना ये चाहिए था लेकिन आ ये गया, तो कितना हमने ज्यादा लाया और ये हमारा बेस वैल्यू हुआ। तो अपन क्या हो जाएगा 3/5x और ये इंटू 100। ठीक है, ये आप, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 23/20 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ से 5 और ये इंटू 100। ठीक है जी, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 4 जा 20। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 4 25 जा 100। तो 25 इंटू 23, आपके पास आंसर आया 25 इंटू 23, 25 इंटू 23/3। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, अरे इज इट क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 23। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, फटाफट बताओ जी, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, जल्दी से बताओ यार, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। आप लोग के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, तो बस आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 इंटू 23। 25 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 3 जा 75 होगा एंड 25 2 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 575, ये हो जाएगा 575। तो आंसर हो जाएगा 575/3। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 1 जा 3 2 आ जाएगा, है ना, 3 1 जा 3 2, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 191 होल 2/3%। कितना हो जाएगा 191 होल 2/3%। समझ में आया। ये हो गया आपका बच्चों वाला मेथड, जो कि 9th या 10th का बच्चा ऐसा करेगा। ठीक है, क्या आपको लगता है इस तरीके से हमें करना चाहिए, बताइए जल्दी से। ये समझ में आया, पहले पहले मेरे को बताओ, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो। ये तो बेसिक है, ये तो समझ में आना चाहिए। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा। सभी लोग जाग रहे हैं तो अंडरस्टूड लिखो, अगर आप जाग रहे हो तो अंडरस्टूड लिखो, अदरवाइज मैं मानूंगा कि आप सभी लोग सो रहे हो, कंप्लीट और इन कंप्लीट स्लीप। अच्छा, सिर्फ 2 लोग, 3 लोग, अरे वाह, बाकी लोग सो रहे हैं इतनी जल्दी। ठीक है, मैं लास्ट सीन चेक करता हूँ, लोग कुछ लोगों का टेलीग्राम पे ना चेक कर, क्या करता हूँ कभी कभी देखता हूँ, तो कुछ लोगों का रहता है 2 बजे 3 बजे, है ना, कुछ लोग ऐसा रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे करना है। अब मैं आपको एग्जाम वाला मेथड बताता हूँ जो कि हमें एग्जाम में करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक साधारणतया स्टूडेंट इस तरीके से करेगा। देखो आपको बोलता है कि आप ना इसको मल्टीप्लाई करो इस तरीके से और इसको भी मल्टीप्लाई करो इस तरीके से। देखो मैंने आपको बताओ परसेंटेज में एक बात बताई कि जब हमें बोलता है नंबर, नंबर मल्टी इन मैन मल्टीप्लाई नंबर, और ये इसमें नंबर का कहीं कोई रोल ही नहीं है ना, तो आप इसको x को एज्यूम करना पड़ेगा। आपको एक नंबर मान लो, कोई भी मान सकते हैं, आइडियली हम कुछ भी मान सकते हैं, x माना है तो कुछ भी मान सकते हैं। जब हम x मान रहे हैं तो कुछ भी मान सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ 4 और 5 का एलसीएम ले लेता हूँ। लेट्स से
4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, क्या होगा 20। तो मैं मान लेता हूँ नंबर क्या है 20 है, मैं मान लेता हूँ वो नंबर क्या है 20 है। अगर वो नंबर 20 है तो इसका मतलब 4 5 या 20 मतलब उसका रिजल्ट क्या आया 35 आया। और अगर मैं इसको 20 मान लिया, मैंने किसको मान लिया 20 इसको, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 4 या 20 मतलब ये रिजल्ट आया 12। ये बात समझ में आई। मतलब अगर नंबर आपका 20 है, मैंने क्या एज्यूम कर लिया 20, तो अगर मैं इसको 7/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट आता है 35, और अगर मैं इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट आता है 12। हालांकि ये सही रिजल्ट होना चाहिए था लेकिन ये आया। इसका मतलब कितना कितना जो है ज्यादा आया, तो कितना ज्यादा आया 23 ज्यादा आया, किससे 12 से, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो 4 3 जा एंड 4 25 जा, तो 25 25 दिए 75, 5 7 25 दूनी 50 और 7 57 57/3, यहाँ से हो जाएगा 191.2/3%। समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? ये समझ में आया सभी को? ठीक है जी। क्योंकि हम x कुछ भी मान सकते थे, आपको याद है x कट रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हमने यहाँ पे लिखा था डिफरेंस निकाला था उसके बाद x कट रहा था, तो समझदारी किस में है जी? समझदारी उसमें है कि हम x कुछ भी मान लें। आगे बढ़े, वे आगे बढ़े और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। डी ऑप्शन क्या है देख लो। डी ऑप्शन इज व्हाट योर 43 होल 3/4%। इसमें आप निकालो आंसर्स, देख लेंगे इसका, ठीक है। आप आंसर निकालिए। डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे डी ऑप्शन लिख देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा इसको। डी ऑप्शन दूसरे वाले पेज में है। 43 होल 3/4%। बताइए जी, बताइए फटाफट बताइए, 1 मिनट का समय है आपके पास। क्या आंसर होगा फटाफट बताने वाले। वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। एनीवन गॉट द आंसर? सिद्धांत इस बार तुम आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पूनम आंसर करेगी, थर्ड रुचिता करेगी, फोर्थ समीक्षा करेगी, एंड देन शिवम। आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट। क्या आंसर है? डी। आइए जी, देखो बहुत ही सिंपल है यार। मैंने क्या बोला, स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता है, और उस किसी नंबर को 3/4 या फिर 4/3 से मल्टीप्लाई। तो ये जो नंबर है ना, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या है वो नंबर। तो जब हमें एज्यूम करना ही है तो 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आएगा 12। क्या आएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 3 या 12, इसका मतलब ये हो गया 9, और ये हो जाएगा 3 4 या 12, इसका मतलब ये हो गया 16। ठीक है। तो बेसिकली बोलता है स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ नंबर 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, मतलब 4/3 करना चाहिए था। तो 4/3 मतलब ये वाला जो है आपका करेक्ट वैल्यू है, ये वाला क्या है करेक्ट है, और ये क्या है आपके पास इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। तो ये जो अगर आपको मल्टीप्लाई करना मतलब आना चाहिए था 16, आ रहा है 9, कितने की कमी है 7 की कमी है। अच्छा लेकिन ओरिजिनल क्या है 16, और इंटू क्या हो जाएगा 100। समझ में आई बात? इसका मतलब हो जाएगा 4 4 जो 16 और 4 25 जो 100। ठीक है। तो 25 इंटू 7, 25 150 175 आ जाएगा अपॉन 4। इसका मतलब आ जाएगा 4 4 जो 16, कैरी 1 4 3 जो 12 और 3, तो 43 होल 3/4%। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं?
इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये डी ऑप्शन ये था। अब आइए असाइनमेंट डे नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू असाइनमेंट नंबर डे 2। इसमें कुछ इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस रहेगा। ये एफकैट का पूछे जाने वाला बहुत ही मतलब फेवरेट सा सवाल है। बोलता है if x earn 25% more than y then what percent less y earn than x। एक ऑप्शन तो मैंने 25 दिया ही नहीं, एक ऑप्शन तो मैंने आपको 25 दिया ही नहीं, एक ऑप्शन को 25 कर लेते हैं, ठीक है। या ई ऑप्शन बनाते हैं, आपके पास है ना, एक ई ऑप्शन बना देते हैं 25%। बताओ क्या आंसर होगा। ई ऑप्शन कर देते हैं 25%। अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है, 25% होना चाहिए। क्या होगा आंसर, आंसर करिए फटाफट। अरे बताओ ना यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करेंगे। सभी लोग ध्यान देना। बोलता है if x earn 25% more than y। तो एकदम बेसिक तरीके से बताता हूँ जिसको आप पहली और आखिरी बार करेंगे। मान लेते हैं y की अर्निंग x है, x रुपीज है। तो बोलता है x earn 25% more than y। ये मान लेते हैं y जो है x रुपया कमा रहा है, तो x कितना रुपया कमाएगा, है ना। x कितना रुपया कमाएगा, ये 25% ज्यादा कमाएगा। मतलब कितना कमाएगा, ये कमाएगा x का 25% ज्यादा, मतलब 125%। समझ में आ रही बात, मतलब 25 5 125 25 400, मतलब ये कमा रहा है 5/4x, 5/4x। समझ में आई क्या बात सभी को। अरे बात समझ में आई सभी को, प्लीज टेल, क्या बात समझ में आई सभी को। मैं इसको कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, ये जो कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई। अब ठीक है, कैपिटल एक्स इतना कमा रहा है और आपके पास कैपिटल वाई इतना कमा रहा है। अरे क्लियर है, तुम लोग यार थक चुके हो है ना। अभी अगली बार अगर थकोगे ना तो पहले मैथ्स की क्लास रख दूंगा, बाद में जीके की क्लास रहेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो। क्लियर है यहाँ तक। अब बोलता है बाय व्हाट परसेंट बाय व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। मतलब कितना परसेंट वाई जो है, देखो ये है आपके पास x और ये आपके पास y, कौन कम है, y कम है ना x से, तो कितना परसेंट कम है। तो परसेंट कितना कम है, तो परसेंट कितना कम है, कितना कम है। तो देखो ये 5/4x ज्यादा है और ये x कम है, तो कितना कम है, 5/4x माइनस x, इतना कम है। तो आपको बोलता है कितना परसेंट कम है, तो जितना कम है लेस अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल किससे, देन x, और x का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x की वैल्यू कितनी है 5/4x है, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ये होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4x माइनस एक्स, तो 5x माइनस 4x ये आ जाएगा x, और नीचे क्या हो गया 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 5x अपॉन 4, और ये इंटू 100, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये 20, तो यहाँ से क्या बनेगा आपको 20%। डू यू अंडरस्टूड, तो ये हो जाएगा 20%। 25% कोई मत करना, मर के आना ना, एक ऑप्शन आपको 25% मिलेगा, उसको मत करिएगा। एक बार जल्दी से बताइए, बात समझ में आई क्या सभी को। प्लीज रिप्लाई अंडरस्टूड अगर आपको मेरी बात समझ में आई, क्योंकि एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। जल्दी से एक बार जल्दी से मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो।
फटाफट। क्लियर है सबको? लेकिन आज के बाद आप पहली बार आप इस तरीके से कर रहे हो और आखिरी बार भी इसी तरीके से करोगे, ऐसे नहीं करना है ना। अगर एग्जाम में से सेलेक्ट होना है ना तो ऐसे मत करिए, ये बहुत ही मतलब प्रिमिटिव लेवल का तरीका है, इसको प्लीज फॉलो मत करिए, ठीक है। अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं इस मेथड को फॉलो ना करें। मैंने आपको इसलिए बताया कि ऐसा करते हैं बच्चे 9th-10th वाले, ठीक है। आप बड़े हो चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है की दुनिया में है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई। देखो 25% मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। तो बोलता है कि इफ एक्स अर्न, मैं यहाँ पे एक्स की अर्निंग लिखता हूँ, यहाँ पे वाई की अर्निंग लिखता हूँ। बोलता है 25% मोर देन वाई। अगर मैं वाई की अर्निंग को 4 रुपया मान लो, 4 यूनिट मान लो, तो एक्स की अर्निंग इससे 25% ज्यादा है। ये तो 25% को डिनोट करता है। मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया था। ये अगर 4 है तो इस 4 का 25% ये होगा। इसका मतलब बताओ एक्स की अर्निंग 5 होगी। अरे बोलो यार, अगर y की अर्निंग 4 है तो x की अर्निंग 5 होगी। एक बार 1 प्रेस करिए, एक बार 1 प्रेस करिए। इतना डल रिस्पॉन्स आ रहा है ना, अगर तुम सामने होते तो तुम्हें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलता, ठीक है। लेकिन यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि यू आर नॉट स्टडिंग इन द ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। आइए फटाफट, तो ये हो गया 5:4, है ना। ऐसे भी आप लोग बड़े बच्चे हैं ना? तो पनिशमेंट आपको मिलेगा नहीं ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको पनिशमेंट मिलता है अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, ठीक है। और वो भी ऐसे मारपीट वाला पनिशमेंट तो इस लेवल पे है ही नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग लेवल के पनिशमेंट्स रहते हैं मेरे पास, लेकिन अब वो ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे पनिशमेंट्स की हर दिन आपको एकदम मजा आएगा पनिशमेंट्स, है ना। बाकी लोगों को मिलेगा, आपको भी मजा आएगा पनिशमेंट्स। सर आज ज्यादा थक गए, हाँ ऐसा लग रहा है आप ज्यादा थके हुए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा जो है पुशअप करिए, ठीक है। देखो जरूरी है, अभी आपने 1 महीना पढ़ लिया, समझिए कि आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो गया। अगर y की अर्निंग 4 यूनिट है तो 25% ज्यादा, तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा, मतलब 5 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? तो यार अब बोला है कि y what percent less does y earn than x। तो y जो है x से कितना कम अर्न कर रहा है। तो बताओ ये 5 रुपए अर्न कर रहा है तो ये 4 रुपए अर्न कर रहा है, तो कितना कम अर्न कर रहा है, 1 रुपए कम अर्न कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, देन x, और x की वैल्यू कितनी है 5 और इंटू 100। तो भाई सीधा आंसर आ गया 20%। सीधा क्या आंसर आ गया, 20%। समझ में आ रही बात? सीधा आंसर क्या आ गया, 20%। क्लियर है सभी को, ये बात क्लियर है? कैसे किया मैंने, कितना कम अर्न कर रहा है, ये 4 और ये 5, कितना कम अर्न कर रहा है, 1 रुपए कम अर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, और किसके रिस्पेक्ट में, देन के बाद जो लिखा रहेगा उसको नीचे लिख लीजिए। देन के बाद क्या लिखा हुआ है, x, और x की अर्निंग कितनी है 5, और इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। सीधा आपका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है जी। आपको नहीं लगता कोई ऐसे करेगा, और जैसे मैंने प्रीवियस मेथड से किया था, थोड़ा सा तो समय बच ही जाएगा हमारा, है ना। आइए हम ये वाला सवाल करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, ठीक है। एक काम करते हैं आपके लिए, आज की क्लास में 9:30 तक रखता हूँ, जैसे आप लोग की हालत देख रहा हूँ मैं, है ना। बट 9:30 तक इंथुजियास्टिकली पढ़िए, ठीक है। 9:30 तक क्या करना है, इंथुजियास्टिकली पढ़ना है। 9:30 पे छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। बट हाँ, जितनी देर पढ़ेंगे अपन इंथुजियास्टिक वे में पढ़ेंगे ना, रोते गिरते पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, है ना। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर आप छोड़ दो तो अपन छोड़ भी देंगे ना, लेकिन पढ़ना तो कैसा है, इंथुजियास्टिकली पढ़ना है, ठीक है सभी लोग। बट आप हाँ 9:30 तक पढ़ सकते हैं। 9:30 तक आप में 30 मिनट्स का स्टेमिना और होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आइए दी, Kishan salary is 1602/3% less than Radha by how much percent does Radha salary more than Kishan? जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए। 20%, ये हुई ना बात। इसी तरीके से आंसर आना चाहिए फटाफट, इसी तरीके से आंसर आना चाहिए, गलत या सही आंसर तो आ रहा है, ठीक है। बताइए जल्दी से फटाफट, फटाफट जल्दी से बताइए।
क्या आंसर होगा? बोलता है किशन सैलरी 16 होल 2/3% लेस देन राधा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किशन, ठीक है, KISHAN, किशन, और यहाँ पे हो गया राधा। ठीक है जी, राधा और किशन आ चुके हैं। 16 होल 2/3 कहने का मतलब होगा 1/6। तो बोलता है किशन सैलरी इज 16 होल 2/3% लेस देन राधा। तो देन किसको मानना है? देन के बाद क्या लिखा है? राधा। तो राधा की सैलरी को 6 यूनिट मान लो। समझो राधा 6 रुपए कमाती है। अगर राधा 6 रुपए कमाती है तो कृष्ण जी कितना कमाते हैं, किशन जी कितना कमाते हैं? इतना परसेंट कम कमाते हैं। तो 6 का इतना परसेंट यही रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये 5 कमाते हैं। इसका मतलब कितना कमाते हैं? 5। तो राधा कमाती है 6 और किशन कमाते हैं 5। तो बताओ हाउ मच परसेंट राधा सैलरी इज मोर देन किशन। तो राधा की सैलरी किशन से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। बिकॉज अगर ये 6 तो ये 5, 1 ज्यादा है। मोर देन किशन, किसके रिस्पेक्ट में? 1 ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में? किशन के रिस्पेक्ट में। और किशन की सैलरी कितनी है? 5 और इंटू 100। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 20%। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 20%। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बताइए जी, इफ स्टूडेंट, पढ़िए पहले इसको। सर 1/6 क्यों लिया था? 1/6 क्यों लिया था? क्यों लिया था भाई? कौन बताएगा? Who will tell why I have taken 1/6? जल्दी से बताओ, why I have taken 1/6? जल्दी बताओ। Who will tell the answer of this question? बाबू इसको क्या करना पड़ेगा? इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 16 3 कितना आ जाएगा? 48, और ये +2 अपॉन ये हो जाएगा 3%। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास 50/3, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है जी, तो हो जाएगा 52 या 100, तो इसलिए ये 1/6 आया। हमने क्या किया था? परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, परसेंटेज को हमने क्या किया था? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। ठीक है शिवम, क्लियर है? इट्स क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन 3, इफ स्टूडेंट स्कोर, करिए जल्दी से। आप लोग अपने एंड से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ जी, कैसे किया जाए इस सवाल को। 1 मिनट का आपको वक्त और देता हूँ। अरे आया आंसर? देखिए, एनीवन गॉट द आंसर? देखिए देखिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पूरा समय देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझे ना। ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व करने से बेटर है आप एक बार समझा होगा, थोड़ा सा करने का कोशिश किया होगा। देखिए
मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूँ, बिकॉज बेसिक बहुत जरूरी है, उसके बाद जो ट्रिक व्रिक है जो तो चलती रहेगी। देखो बोलता है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स मोर, ठीक है, if a student scored 25% mark then he failed by 210 marks। समझो, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 25% मार्क्स लाता है तो कितने मार्क्स से फिल हो जाता है? 210 मार्क्स से फिल हो जाता है। तो मान लेते हैं टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है, ठीक है ना, या फिर मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कहने से बेटर है मैक्सिमम मार्क्स, मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए आपका बस, ठीक है ना। मैक्सिमम जो मार्क्स है, मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स x है। क्या है? मैक्सिमम मार्क्स x है। तो इसका अगर 25% लाता है, 25% लाता है, तो 210 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर 210 नंबर और ले आता तो पासिंग मार्क्स आ जाता है। एक बार जल्दी से रिप्लाई करिए, एक बार मेरे को जल्दी से रिप्लाई करिए। मैं बोलूं कि अगर मान लेते 100 नंबर का एग्जाम है, मैं बोलूं 100 नंबर का एग्जाम है, और लेट से पासिंग मार्क्स इज 40, लेट से पासिंग मार्क इज 40, लेट से दिस इज योर पासिंग मार्क्स। आप मान लेते ला रहे हो 20 नंबर, तो मैं क्या बोलूं कि आपने 20 नंबर लाया, अगर आप 20 नंबर और ले आते तो आप पासिंग मार्क पहुंच जाते। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास 10 नंबर था, मैं बोलूं आप 10 नंबर लेके आए और 30 मार्क्स से फेल हो गए। इसका मतलब अगर मैं आपके 30 मार्क्स ऐड कर दूंगा तो पास हो जाओगे। लैंग्वेज समझ पा रहे हैं क्या? मैं बोलूं कि मान लेते पासिंग मार्क 40 है और आप 10 नंबर लेके आए, तो मैं इस लैंग्वेज को कैसे यूज करूंगा कि इफ यू गॉट 10 मार्क्स एंड इफ यू आर एंड देन यू आर फेल्ड बाय 30 मार्क्स, तो कैन आई से दैट कि 10 प्लस 30 इज द पासिंग मार्क्स। सभी लोग यस या नो करके रिस्पॉन्ड दीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो, जल्दी से। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो यस, और नहीं समझ में आई तो नो। क्लियर है सभी को? सिंपल सी बात है ना, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, है ना। अब देखिए, बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स, लेकिन अगर वो 55% मार्क्स लाता है एक्स का, देन ही पास्ड विद 240 मोर मार्क्स। मतलब जो पासिंग मार्क्स थे ना, अगर जब मान लेते हैं, जैसे मैं बोला हूँ 40 इज द पासिंग मार्क्स, आप मान लेते 60 नंबर लेके आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाया? 20 ज्यादा लाया। मैं पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाया? 20 ज्यादा लेके आया। इसका मतलब, कहने का मतलब, मेरे पास जो मार्क्स है उसमें से जितना मेरा ज्यादा आया है उसको अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मेरे पास जो मार्क्स है ना, जो मैं मार्क्स लेके आया और कितना ज्यादा आया है उसको मैं माइनस कर दूं, तो मेरे को पासिंग मार्क्स मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट लगाता हूं। अगर मेरे पास 55% मार्क्स आए, लेकिन मैं कितने से ज्यादा मार्क्स, मैं पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लेके आया? 240 ज्यादा लेके आया। इसका मतलब अगर मैं 240 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। रिप्लाई करिएगा, समझ में आया? समझ में आया? वन प्रेस करो भाई, समझ में आया? बिकॉज मैं 240 मार्क्स ज्यादा लाया था, अगर मैं 240 मार्क्स कम कर दूं तो पासिंग मार्क पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा 25/100x प्लस 210 इज इक्वल टू 55/100x माइनस 240। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 210 प्लस 240 450। समझ पा रहे? 210 प्लस 240 450, और ये 55 माइनस 25 30 x अपॉन 100। ठीक है, ये 0 से 0 क्या होगा? कैंसल, और ये हो जाएगा 315 जब, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। मतलब ये कितने 100 मार्क्स का एग्जाम था? 1500 का। कितने मार्क्स का एग्जाम था? 1500 का। लेकिन आपको बोला फाइंड द पासिंग परसेंटेज, आपको बताना पासिंग परसेंटेज क्या है, तो आपको पहले पासिंग मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। पासिंग मार्क्स कितना है? 25/100, तो इसको कैंसिल ही कर दीजिए, बेहतर होगा। तो ये हो जाएगा 1/4x, और x की वैल्यू कितनी है? 1500, ठीक है, प्लस 210। यही आपके पास पासिंग मार्क्स हो जाएगा। 4 तिया 12, ठीक है, और 3 4 7 28 2 375। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना है? व्हाट इज योर पासिंग मार्क्स? 5 प्लस 0
5, ठीक है। उसके बाद 2 और 1 और 7 8, और 2 और 3 5, 585 इज योर पासिंग मार्क्स। आपके पास पासिंग मार्क्स कितना है? 585। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल, क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे जल्दी से बताओ यार, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मेरे को तो लगता है जहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आप पासिंग मार्क्स ये है और ये टोटल मार्क्स ये है, तो पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा यार? 585 मार्क्स अगर कोई लेके आ जाता है, कितने में से? 1500 में से, तो मैं बोलूंगा पासिंग कितने परसेंट पे पास हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 15 3 जा 45 है ना, 45 और 58 कितना आ जाएगा? 13 और 15 9 जा 135, तो आंसर क्या आ जाएगा? 39%। आंसर विल बी व्हाट? 39%। ये प्रॉपर तरीका है भाई किसी भी क्वेश्चन को करने का, ये है एक्चुअल बेसिक मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे ना तो लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप YouTube वगैरह पे देखते हैं वीडियोस, ठीक है, तो उसमें कैसा है कि शॉर्टकट वगैरह का जो है हमेशा आपको YouTube पे मिलेगा, है ना। इसको ऐसे शॉर्टकट कर देंगे, इसे वैसे शॉर्टकट कर देंगे। एवरीथिंग इज गुड, एग्जाम में करना वैसे ही है, शॉर्टकट से ही करना है, बट हमेशा ध्यान रखें आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप को बेसिक से कभी भी दूर करने की कोशिश मत करना। अगर आप वाकई में मैथ सीखना चाहते हो, तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो बेसिक से अपने आप को कभी भी दूर मत करना, ठीक है। बेसिक इसीलिए क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आएगा ना, तो कुछ कुछ सवाल जो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट वाले हैं वो भी नहीं छूटेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट प्लस जो है आपका ट्रिक प्लस बेसिक लगेगा, वो भी नहीं छूटेगा, और एक अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो बेसिक्स जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब मैं देखो, मैंने इतना बताया, बट मैं भी बोलूंगा इस सवाल को ऐसे मत करो, ठीक है। इस सवाल को ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी होगी, ऐसे नहीं करना, बट ये बेसिक है इसका। ये आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली मायने में अगर कोई भी जो न्यू कमर रहेगा या फिर जो कोई एक स्टूडेंट है 9 10 का, इस तरीके से करेगा तो ये बेसिक तरीके से करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं से कुछ भी पढ़ना तो उसका जरूर जानने की कोशिश करना, इसका बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। धीरे धीरे जब बेसिक जान जाओगे, फिर बाकी चीजें आपको शॉर्टकट वगैरह इसमें कुछ लगेगा नहीं, वो बेसिक तरीकों को ही हटा करके ना फिर वो डायरेक्टली जो भी बनाया जाता है ट्रिक। अब मैं इसका बताता हूँ आपको सिंपल सा तरीका। देखो क्या बोलता है कि इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? 210। तो आप ऐसे लिखो, अगर वो 25% मार्क्स लाता है ना, तो कितने मार्क्स से वो फेल हो जाता है? 210 से। तो फेल हो रहा है तो माइनस 210 लिख दो। और बोलता है बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स, अगर वो 55% मार्क्स लाता है तो फिर कितने से पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा लाता है? 240 ज्यादा लाता है। ये बात समझ में आ रही? आप क्या करिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना, तो 35 माइनस 25 कितना आ रहा है? 30%। 30%, और यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट करोगे 240 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 440 450, ठीक है। 2 3 5 40 से 10 50, ये कैंसल, और ये हो जाएगा 15। इसका मतलब एक जो परसेंट है ना, 1%, 1% कितने मार्क्स के बराबर है? 15 मार्क्स के बराबर। 1% कितने मार्क्स के बराबर है? 15 मार्क्स के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं 100% निकालूंगा तो कितने मार्क्स के बराबर होगा? 1500 के बराबर होगा। समझ में आई क्या बात? 100% अगर कोई मार्क्स ले आता है, इसका मतलब उसके कितने मार्क्स हैं? 1500 मार्क्स है। समझ में आ रही बात? अगर 25% मतलब माइनस 210, 55% मतलब प्लस 240, इसका मतलब 30% मतलब 450, मतलब 1% मतलब 15, मतलब अगर कोई बंदा अगर 1% नंबर लाता है, इसका मतलब 15 नंबर लाता है। अगर वो 100% नंबर लाता है, इसका मतलब 1500 नंबर लाता है। और 100% लाने का मतलब यह है कि फुल मार्क्स है। ये क्या है? फुल मार्क्स। इसका मतलब टोटल मार्क्स का जो एग्जाम था क्या था? 15% था। अब बताओ पासिंग मार्क्स निकालना है, क्या निकालना है आपको?
पासिंग मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स इस कॉन्सेप्ट से कैसे निकलेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू गेट द पासिंग मार्क्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, बताओ। तो देखो 210 नंबर अगर ला रहा है कितने में से, 1500 में से, तो कितना परसेंट बनेगा ये मेरे को बता दीजिए। 210 का कितना परसेंट बनेगा, तो ये आप निकालिए 210 कितना परसेंट बनेगा अपॉन 1500 इंटू 100। तो ये देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जा 15 6 आ जाएगा एंड 15 4 जा 60। तो इसको अगर मैं 210 को अगर मैं परसेंट के टर्म में लिखता तो ये माइनस तो है ही, -14%। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे इंटेंशन को समझ रहे हैं कि अपन क्या करने की कोशिश करें, तो आप समझ जाएंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ 25% अगर कोई मार्क्स लाता है तो -210 नंबर लाता है, 210 मार्क्स कम होते हैं पासिंग मार्क्स से। अगर मैं 210 मार्क्स को परसेंटेज के टर्म्स में बोलता तो मैं बोलता कि 210 कितना परसेंट होता है, 14%। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर कोई व्यक्ति 25% नंबर ला रहा है तो -14% पासिंग मार्क्स से कम ला रहा है। इसका मतलब अगर मैं पासिंग मार्क्स में पासिंग पर अगर मैं ये 14% ऐड कर दूं, किसमें, 25% में, अगर मैं 25% में अगर मैं 14% ऐड कर दूं तो पास हो जाएगा वो। तो ये क्या आ जाएगा, 39% आ जाएगा भाई, 39%। समझ में आई बात, समझ में आई बात? डू यू अंडरस्टूड दिस? एक बार मेरे को जल्दी से बताइएगा, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा कोई बोलेगा सर ये बताओ कि सर आपने यहां से ले लिया पासिंग मार्क्स, क्या आप यहां से नहीं ले सकते थे? आप यहां से भी ले सकते थे। देखो ये 55% मार्क्स है और इसके 240 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता, किस में कन्वर्ट करता, परसेंटेज में, तो 240 का 1500 पे निकालते परसेंटेज, है ना, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15, है ना, और यहाँ पे 9 15 6 90, 16% होता। तो 55% अगर कोई नंबर ला रहा है तो 16% पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला रहा है। इसका मतलब अगर मैं 16% माइनस कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 39% नहीं आएगा। 55 में से भी आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा, देखो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, 39%। क्लियर है मेघना? मेघना इट्स क्लियर नाउ? ठीक है, आपके पूछने से पहले ही जो है मैंने बता दिया आपको। सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या? सभी को, क्या सभी लोगों को क्लियर हुआ? बड़ा ही फेवरेट सवाल है यार, है ना, एफकेट का बड़ा ही फेवरेट सवाल है। इतना जो मैंने आपको बताया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चुटकियों में देख के कर दोगे, है ना, चुटकियों में, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, शॉर्टकट कैसे आता है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका एग्जाम का समय है ना, कि अब ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, हल्का सा शॉर्टकट देख लिया, भाई अब वो समय नहीं है कि अब उससे एग्जाम निकलेगा। समझ में आ रही बात? 2 4 क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे और वही सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने उस ट्रिक से 2 4 क्वेश्चन कर लिए, बस इतना ही सेटिस्फेक्शन होगा, एग्जाम निकलने वाला नहीं है। इसीलिए ना कॉन्सेप्ट से पढ़ें और उसी से रिजल्ट आएगा, यही सच्चाई है, ठीक है ना। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे अभी तो बहुत जल्दी सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिएगा, ये वाला क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, if a student score 36% marks then he is failed by 32 marks, but if he score 48% marks he is passed by 64 marks। ठीक है, मतलब he got 64 marks more than the passing marks। इसका कहने का मतलब ये होता है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। बताओ जल्दी से, ठीक है, ऑप्शंस आप बाद में देखोगे, पहले आप डायरेक्टली आंसर बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी। बताइए जी, बताइए फटाफट। 32%, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। 32% आपका आंसर आ रहा है यार, इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखो स्टूडेंट स्कोर 40%, हाँ जी एकदम सही आंसर है 40%। देखो ना, इफ स्टूडेंट स्कोर 36 मार्क्स, देखो मैं लिखता हूँ, अगर वो 36% लाता है तो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है,
-32 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर वो 48% मार्क्स लाता है तो फिर पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा आता है, 64 ज्यादा आता है। इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 36 और 12 48 होता है 12%। तो 12% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये 4 और 2 6 और 96 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब 12 8 96 होता है। इसका मतलब 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1% की वैल्यू आपके पास 8 के बराबर आएगी। ठीक है जी। अगर आप 1% की वैल्यू 8 के बराबर आएगी, आप कॉमन सेंस लगा सकते थे। अगर 1% की वैल्यू अगर 8 के बराबर है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 32, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 बनेगा। इसका मतलब 4% की वैल्यू किसके बराबर है, 32 के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है। तो बिकॉज हमें यहाँ पे 32 दिखा, डायरेक्टली हमने कर दिया। इसका मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिखता तो 4% लिखता। इसका मतलब अगर कोई 36% ला रहा है तो 4% वो पीछे रह जा रहा है पासिंग मार्क्स। इसका मतलब मैं अगर 36% में अगर मैं 4% जोड़ दूंगा तो 40% जो है पासिंग मार्क्स आपका हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहां से करना चाहे तो 48% जब ला रहा है तो 64 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो यहाँ 1% की वैल्यू 8 है, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 64 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 8 के बराबर है। तो अगर मैं 8% माइनस कर दूंगा तो 40% आपका नंबर आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे ऐसे निकाला, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे निकालें, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 32 मार्क्स हैं और ये 1% 8 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाता, 800 के बराबर हो जाता। और इंटू 100 करते, ऐसे भी निकाल लेते तो भी आपका क्या आ जाता, 4% आता भाई। ठीक है, तो जैसे भी आप निकालें 100% आंसर उसी तरीके से आएगा। और जो कॉमन जो चीजें हैं यहाँ पे दिख गया, 1% की वैल्यू 8 है तो 34% की वैल्यू मतलब 4 गुना है तो 4% हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बेसिक दिमाग भी लगाते रहे। क्लियर है सबको। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। डू दिस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल से थोड़ा सा अपना स्टेमिना बढ़ा के आना, इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, अभी कुछ राज्यों में इलेक्शंस आने वाले हैं ना, स्टेट्स में, तो अब आपको इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास से इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट करेंगे, बट अभी अभी वाला क्वेश्चन करके बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए मेरे को, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। इतना क्यों टाइम ले रहे हो यार तुम लोग, ये क्या इतना टिपिकल क्वेश्चन है, क्या ये इतना टिपिकल क्वेश्चन है। सिद्धांत डी, अरे भैया, इफ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, अगर वो 40% मार्क्स लाता है तो कितने से फेल हो जाता है, 50 नंबर से फेल हो जाता है। बट वेन ही स्कोर 50% मार्क्स, अगर वो 50% मार्क्स लाता है तो कितने से पास हो जाता है, 40 नंबर उसको ज्यादा आ जाते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 50 माइनस 40 हो जाएगा 10%। और यहाँ से 40 माइनस ऑफ माइनस 50, इसका मतलब 90। इसका मतलब 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखिए, अगर 1% की वैल्यू 9 के बराबर है तो इसका मतलब टोटल मार्क्स अगर कोई 100% ले आता है तो इसका मतलब फुल मार्क्स ले आएगा।
900 के बराबर है। इसका मतलब ये जो 50 नंबर है ये कितना परसेंट होगा, तो 50/100 और ये इंटू 900, इतने सॉरी 15/900 इंटू 100 है ना। ये 50 मार्क्स ला रहा है कितने में से, 900 में से, और इंटू हो जाएगा 100, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब 50/9 क्या आ जाएगा, 50/9। तो 50/9 को कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और कैरी 4, तो 5 होल 4/9%। तो ये इतना आएगा। तो 50 मार्क्स कम ला रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 होल 4/9% कम ला रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब अगर वो 40% मार्क्स ला रहा था तो इतना परसेंट कम ला रहा था, इसका मतलब अगर मैं इतना परसेंट जोड़ दूं, 5 होल 4/9% अगर जोड़ दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 होल 4/9%। यही आपका पासिंग परसेंटेज है। 5/9, 5 9 जा, अरे यार 5 होगा ना, 9 5 जा 45, सॉरी 5 ही तो होगा, 5 होगा ना, 5/9 होगा, सॉरी है ना, तो हो जाएगा 5/9। तो 45 होल 5/9%। डी कैसे आ रहा है भाई, हाउ यू आर गेटिंग डी एज द आंसर, हाउ यू आर गेटिंग डी एज आंसर, एक बार जल्दी से मेरे को बताइए, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। यहाँ तक की बात क्लियर हुई सभी को, यहाँ तक की बात क्लियर हुई सभी को। आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है ना, आई एम नॉट गेटिंग योर रिप्लाई, आई एम नॉट गेटिंग योर रिप्लाई। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, कल मॉर्निंग में मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए जितने लोग भी यार, एक महीना थोड़ा सा अपने आप को जो है स्ट्रेच करो। ठीक है, एक महीना बहुत क्रूशियल है आपके लिए, हमारे लिए। ठीक है, एक महीना थोड़ा सा स्ट्रेच करिए अपने आप को, सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी सारी की सारी टेंशन खत्म। ठीक है, आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल करने के लिए आप एक महीना तो अपने आप को स्ट्रेच कर ही सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। चलो मैं मीडियम करता हूँ। ठीक है, चलो जी, थैंक यू।